देखो इतनी स्नो में बैठा है। रैबिट हम तुम्हें फूड नहीं दे सकते, अलाउड नहीं। अच्छा वो डर के भागा भी नहीं है। ये समर में भी आता है लेकिन विंटर में नहीं मैंने कभी देखा था। देखो ये सारे, ये देखो इसने ये फीट के कैसे डिज़ाइन बनाए हैं सारे। इधर से बनाओ, ये नेट में क्लियर नहीं आती। डबल शीशे से नज़र नहीं आ रहा। देखो स्नो में बैठा है। अब सही आ रही है। देखो इतनी स्नो में बैठा है और कुछ खा रहा है। I know. I told you he's hungry. अच्छा ये देखो, ये इसके फीट के वो पड़ रहे हैं डीप डीप से। रैबिट हम तुम्हें फूड नहीं दे सकते, अलाउड नहीं। देखो ये सारे, ये देखो इसने ये फीट के कैसे डिज़ाइन बनाए हैं सारे। रैबिट ना भगा बेचारे को, बैठा रहने दो। You're scaring him, not me. नॉट मी। अच्छा वो डर के भागा भी नहीं है। ये समर में भी आता है लेकिन विंटर में नहीं मैंने कभी देखा था। No, you scared him. बियर चला गया, Over there. चला गया हूँ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे तो 6 रोज़े हो गए पूरे, लेकिन ये मेरी रिकॉर्डिंग 5वें रोज़े की है। मैंने रखी थी बना के, लेकिन एडिटिंग करते हुए टाइम लग जाता है क्योंकि रमज़ान में आपको पता है सभी बहुत बिज़ी होते हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ में अपनी सादा सी सहरी की रूटीन शेयर करती हूँ, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। ये देखें, सूखी रोटियाँ और सादा सादा से अंडे। अंडों के जो मुझे इतनी वैरायटी बनानी आती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। 5 डेट है, 5 ही रोज़ा है। इसमें देखो कैसी अल्लाह की करनी है। It's 29. सेम इंग्लिश मंथ की डेट है, सेम It's 29. 29 पे। हाँ You know what's bound to happen. लाइक मार्च भी फर्स्ट है तो रोज़ा भी फर्स्ट है। मार्च 4th है तो रोज़ा 4th है। माशाल्लाह से बेटा आज भी मेरी हेल्प कर रहा था। वो मेरे उठने से पहले आ जाता है कि मामा को हेल्प नीड है। मेरी एक शॉर्ट वीडियो देख के अंडा फ्राई की, मेरी ऑनलाइन एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं तो अंडे को हाथ भी लगाती हूँ तो उसकी जर्दी टूट जाती है, और मैंने उसको इतना ऊपर नीचे घुमाया, फ्लिप किया और स्पून के साथ उसको पलटा बार बार, और वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। वो काफ़ी मेरी चली थी वीडियो, वायरल हुई थी इसी चैनल पे समवेयर, आप भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें। बात मैं आज आप लोगों के साथ करना चाह रही थी सादगी पे। हमारे यहाँ कुछ इस तरह का ट्रेंड चल गया है कि व्लॉगिंग करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कुकिंग और इस तरह की चीज़ें और टेबल सजे हुए दिखाए जाते हैं, जिसका ताल्लुक बिल्कुल भी हकीकत से नहीं है। रमज़ान तो महीना था इबादत का, सादगी का, और ये व्लॉगिंग कर कर के लोगों ने इसको सजावटों का महीना बना दिया। मैंने देखा यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ये डेकोरेशन नहीं मिलती थी रमज़ान के 2-3 साल पहले तक, लेकिन व्लॉगिंग ने ऐसा ट्रेंड स्टार्ट किया है कि अब वो पहले तो अमेज़ोन से मिल रही थी, फिर उसके बाद इवन मैंने ख़ुद भी पूछा था लोगों से कि ये कहाँ से मिल रही है, तो बहुत रेयर कोई स्टोर्स थे जहाँ से मिलती थी। अब जगह जगह पड़ी है, हर स्टोर पे पड़ी है, अमेज़ोन पे पड़ी है, इवन यहाँ पे होम सेंस पे पड़ी है। और ये सिर्फ डेकोरेशन तक ही नहीं जा रहा कि पहले तो चलो कुछ साइन होते थे, कुछ रमज़ान करीम लिखा होता था, कुछ बैनर्स होते थे या कोई लाइट होती थी। अब तो टेबल क्लॉथ, कुशन्स, रनर, पता नहीं क्या कुछ आ गया है, और हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है। इवन मैंने ख़ुद चेक किया कि अगर उसको देखा जाए तो एक छोटे से छोटा पीस भी जो है $10-15 का आता है, और वो उसके बाद आपने एक डब्बा बंद करके रख देना अगले साल तक के लिए। और ये कुछ देर के लिए एक व्लॉग की शोशा हो जाती है या आपकी कोई दावत की शोशा हो जाती है और फजूल खर्ची हो जाती है। बहुत से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये ट्रेंड ऐसे जो है बनाने नहीं चाहिए जो लोगों को तंग करें। पाकिस्तान में तो लोगों को इतने हालात टाइट हैं कि घर के खर्चे नहीं पूरे होते कि ऊपर से वो ये वाली डेकोरेशंस भी पूरी करें। कनाडा में एटलीस्ट ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे की नकल नहीं करते। हमारे यहाँ कोई भेड़ चाल नहीं है कि उसने नया जोड़ा पहना तो हम भी ज़रूर पहनेंगे, उसने ये काम किया तो हम भी ज़रूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको हर सूरत ये काम करने पड़ते हैं कि अगर नहीं कर रहे आप तो आपको ख़ानदान वाले ही नहीं माफ़ करते। जो उसको कहते हैं ना कि एक पंजाबी की कहावत है, जेदी कोठी च दाने ओदे कमले भी सियाने। यानी पैसा होता है उसको पैसा फेंक और तमाशा देख। आप चीज़ों को बनाते हो, डेकोरेट करते हो, आप अच्छी सी मेहमान की खातिरदारी करते हो और वो कहता है कि जी इसने बहुत अच्छी हमारी कदर की और ये बहुत अक्लमंद है, इसने बड़ा हमारा ख्याल किया। और जो दूसरा थोड़ा गरीब रिश्तेदार होता है जो नहीं कर सकता, वो अपनी बेशक पहुंच से पूरा ज़्यादा ज़ोर लगा के अपना करता है, लेकिन फिर भी नहीं खुश होते और ये कहते हैं कि इसको तो अकल ही नहीं थी। यानी जिसने डेकोरेशन नहीं की या जो इस भेड़ चाल में पूरा नहीं उतरा वो शायद अक्लमंद नहीं है। तो हमारी तो ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे इतनी भेड़ चाल से बचे हुए हैं, लेकिन ये व्लॉगिंग वालों ने जो है ये भेड़ चाल वाला सिलसिला यहाँ पे भी शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इरिटेट भी करता है सम टाइम। अच्छा लगता है थोड़ा सा किसी का डेकोरेट किया हुआ, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत यूज़लेस थिंग है, बहुत ज़्यादा। जो इस्लाम का असल मकसद है वो बिल्कुल फौत हो गया। इस डेकोरेशन से बेहतर है कि हम किसी के मुंह में कुछ चंद नवाले डाल दें, किसी का रोज़ा अफ्तार कर दें, किसी के घर में राशन डलवा दें, ये बजाय कि हम थोड़ी सी अपनी शोशा के लिए सिर्फ 30 डेज़ हैं, ये 30 डेज़ के लिए और थोड़े से व्लॉग्स के लिए या थोड़ी सी दावतों के लिए हम इन पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दें। इन पैसों से हो सकता है किसी के घर का चूल्हा जल जाए। मुझे लगता है कि हमें रमज़ान में जो असल रमज़ान का मकसद है उसको देखना चाहिए कि हम दूसरे की भूख का ख्याल करें, अपने टेबल के साथ साथ किसी दूसरे के टेबल पे भी कुछ खाने का इंतज़ाम करें। ये देखें, ये मेरी बिल्कुल सादा सी सहरी है। अफ्तारी में मैं थोड़ा सा तरद्दुद ज़्यादा करती हूँ, लेकिन सहरी में कुछ नहीं होता। अक्सर तो बच्चे बगैर खाए ही रोज़ा रख लेते हैं। ये माशाल्लाह से हम सब फैमिली वालों ने ये बस इतना सा फूड जो है वो खाना सहरी में, और हमारी सहरी हो जानी है सिंपल सी। आप आम से घर में भी देखेंगे तो इसी तरह की सिंपल सी सहरी होगी जैसी हमारे यहाँ होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन इससे एग्री है।